नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलीप केसरी के साथ न्यूज़ भारत 21 की खबरों को। हम आपको दिखाते हैं हर रोज़ भारत के विभिन्न राज्यों से हर छोटी बड़ी खबर को। गाजीपुर से देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल जन्म उत्सव पर किया गया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महरेव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केंद्र पर जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वंश नारायण राय के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में तकरीबन हजारों महिलाओं तथा पुरुषों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा वैक्सीनेशन भी किया गया। वार्ता के दौरान वंश नारायण राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती के पावन पर्व पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त रोगों के इलाज की सारी वैक्सीनेशन भी किया गया, जो देर शाम तक चला। वहीं पूर्व चेयरमैन चितबड़ा गांव ब्रिज कुमार सिंह ने भी जन्मोत्सव पर अपने विचार रखे तथा भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता अवधेश सिंह ने भी स्वास्थ्य शिविर में सहभागिता निभाई। एक रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में लिया और जिसमें सरकार की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और उसी के तहत स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आर्थो के हैं, आई के हैं, स्पेशलिस्ट फिजिशियन हैं, सभी लोग जनता का प्रशिक्षण कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे खूबसूरती इस जो स्वास्थ्य शिविर की है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी मैं देख रहा हूँ कि 70% से अधिक है। सही बात है। तो ये कब तक चलेगा स्वास्थ्य शिविर? ये जब तक मरीज यहाँ रहेंगे, जब तक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आते रहेंगे लोग, तब तक चलेगा। समय की कोई पाबंदी समय 4 बजे का रखा गया है, लेकिन कोई जानते हैं ये सामाजिक संगठन रचनात्मक काम है, 5 बजे तक रहेंगे, 5:30 बजे तक। हाँ, कुछ चिकित्सक जो गोरखपुर से काशी से आए हैं तो वो शायद अपने समय के हिसाब से पहले निकले, लेकिन शिविर शाम तक 5 बजे तक 4 बजे तक चलेगा। आप अपना परिचय बताएं। मोती चंद गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चितबड़ा गांव मंडल। यहाँ पर बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है, पुलिस प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। क्या हो रहा है? अब वैक्सीनेशन हो रहा है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है केंद्र की तरफ से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कौन सा वर्ष जन्मदिन है? कितना वर्ष हो गया? 105 वर्ष जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर कौन कौन से जांच चल रहे हैं यहाँ? स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बनारस से 7-8 डॉक्टर, गोरखपुर से 3-4 और यहाँ आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है चितबड़ा गांव का, वो लोग भी अपना कैंप यहाँ लगाए हुए हैं। कब तक चलेगा? शाम को 4 बजे तक सूचना थी, लेकिन लग रहा है कि 5-6 बज जाएगा। बनाते हैं। फिलहाल आप कहाँ पर हैं और यहाँ क्या हो रहा है? ये दीनदयाल आरोग्य एवं अनुसंधान केंद्र महरेव है। यहाँ पर आज दीनदयाल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर बाहर से मेडिकल टीमें मंगाई गई हैं, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन जिनको नहीं लगा है उसको भी वैक्सीनेशन का भी कैंप लगवाया गया है, ताकि जो लोग वंचित रह गए उनको वैक्सीनेशन लगे। तो क्या यहाँ हर प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल की गई है। यहाँ पर आर्थोपैडी के भी आए हैं, दांत के भी आए हैं, सामान्य फिजिशियन भी आए हैं, आँख का भी नेत्र चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। हर तरह के प्रयास किए गए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? ये सवेरे 10 बजे से शुरू हुआ है और शाम को 4 बजे तक चलेगा। अब तक कुल कितने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है? कितना वैक्सीनेशन हुआ है? कितना जांच? अब ये संख्या तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है। तो 250 लोगों का आँख का हुआ है और करीब हमको लगता है 400 के करीब वैक्सीनेशन भी हो गया। कोवैक्सीन लग रहा है? कितने लोगों का लगा है? 400 लोगों का लगा है। लग चुका है।
अभी आगे इस पर और आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे प्रदेश में चल रहा है या खाली जिला स्तर पर चल रहा है? नहीं, जिला स्तर पर नहीं चल रहा है, ये तो पूरे सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, हर जगह चल रहा है। लेकिन चूंकि आज दीनदयाल जी का जन्म दिवस है, इस उपलक्ष्य में यहाँ पर मेडिकल कैंप और ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा किया गया है। धन्यवाद। चलिए, इसमें चेयरमैन साहब का भी आप चैनल से ले ली पहले अच्छा लेंगे। अरे भाई आ जाइए सर, इधर आ जाइए अभी। आप अपना परिचय बताएं। ब्रिज कुमार सिंह, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत चित बड़ा गाँव। अभी आप कहाँ पर उपस्थित हुए हैं? बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ लगी हुई है, क्या हो हम रहा यहाँ है? दीनदयाल आरोग्य एवं अनुसंधान केंद्र पर जो महरेव में स्थित है, यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ एक शिविर लगा हुआ है जिसमें सारी रोगों की चिकित्सा के लिए स्पेशलिस्ट आए हुए हैं और सारे रोगों की चिकित्सा के लिए यहाँ लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है? कितना जांच यहाँ हो पर विभिन्न जो बीमारियाँ हैं हाँ, हाँ, उसके लगभग 1000 लोगों का परीक्षण हो चुका है। हो चुका है। आँख का, कान का, दांत का, आर्थोपेडिक्स का, और जो लोग ये मनोरोगी हैं उनके लिए भी यहाँ पर जांच हो रही है। और सारी चीज़ों को करके, और मुख्य रूप से वैक्सीनेशन जो देश स्तर का अभियान मेन है, फोकस वैक्सीनेशन है, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना ही अभिशाप बना हुआ है बिल्कुल। और उसके लिए देश स्तर पर और प्रदेश सरकार, देश चिंतित है सारे लोग, तो उसमें हम लोग सहयोग करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें जनता का ही भरपूर सहयोग मिल रहा है और चिकित्सकों का समर्पण देख करके हम लोग अभिभूत हैं यहाँ। कहाँ डॉक्टर साहब याद था? आप अपना परिचय बताएं। मैं आदित्य तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और चितबड़ा गांव में आज के इस कार्यक्रम का मैं प्रभारी हूँ। हम एक ऐसे मनीषी के जन्म जयंती को मनाने के लिए आज इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किए हुए हैं। एक ऐसे संघ के विचारक, माँ भारती के ऐसे सपूत, जिन्होंने एकात्म मानववाद की एक ऐसी प्रेरणा दी समाज को, जो समाज में सबसे निचले पायदान का व्यक्ति होता है, अर्थात जो समाज के एक ऐसे अपेक्षित व्यक्ति, उस व्यक्ति को उठाने का ही सिद्धांत पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिया है। ऐसे मनीषी जिनके जन्म जयंती पर मुझे आज आप सभी को यहाँ मिलने और इस विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस सोच के साथ भारतीय जनसंघ के स्थापना में अपना योगदान दिया था, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहा करते थे कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो जाएं तो मैं पूरी भारत की राजनीति को बदल सकता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रथम महामंत्री थे। उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पूर्ववर्ती नाम भारतीय जनसंघ था, जिनके विचारों को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी आज कार्य कर रही है और हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिनके सिद्धांतों को ही अपना सिद्धांत मानकर काम करना शुरू किया है। हमें यह विश्वास है कि जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं इस क्षेत्रों में, और उन योजनाओं से जितने भी लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पुनः, जिस प्रकार उसने भारतीय जनता पार्टी ने कहा था से 4.5 वर्ष पूर्व कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम जिस कार्य को करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से किया है। समाज को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और भूख से रहित बनाया है। निश्चित रूप से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सभी कार्यकर्ता और जनता के सहयोग से बनेगी और इस बार फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रांशुदत्त द्विवेदी जी द्वारा जो एक नारा निकला है कि अब की बार 350 पार, हम उस नारे को सफल करते हुए दिखेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।
पानी जब